वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। हम थे कराची में, तो एक बार अनाया सही हैदराबाद में मेरा और फैमिली का जाना हुआ। तो जब वहाँ गए तो हैदराबाद में बहुत धूम मची हुई थी, सत्संग की चर्चा। सारे हैदराबाद में ये सत्संग की चर्चा बहुत थी। तो एक बार चल के देखे तो सही। हमको कराची वाले कहते थे, तो वो कहते थे कराची वाले आप आए हैं तो आप जरूर ये सत्संग एक बार देखो। तो मेरी मामी मेरे को लेके गई उस सत्संग में। तो पहले दिन मैं जब सत्संग में गई तो मैंने क्या देखा, इतना यानी पीस बाबा बैठा था और सत्संग लगा हुआ था। बाबा ओम की धुनी कह रहा था। तो केवल ओम की धुनी सुनते ही मैं शरीर से अशरीरी हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। सत्संग बाबा ने पीछे किया। सत्संग करने के बाद सारी सभा उठ करके चली गई और मैं वहाँ ही बैठी रही। और यूं ही मुझे मेरी आंख खुली, मैंने न चाहते हुए न पहचानते हुए बाबा को कहा बाबा। तो बाबा ने कहा बेटी। बस उसी टाइम ही मेरा और उनका ऐसा वो संबंध हो गया, जैसे मैंने समझा कि मैंने अपना खोया बाप पाया है। क्योंकि मैं थोड़े समय पहले मेरा बाप ने शरीर छोड़ा था, तो मेरे आंसू नहीं ठहरते थे। जब किसी को मैं देखती थी अपने बाप के साथ तो मैं वो सहन नहीं कर सकती थी। मेरा बाप कहाँ, मैं अपने बाप से तो कैसे जाएंगी। कोई मुझे कहता था चलो कोई फंक्शन है, कोई इधर घूमने चलो, मैं कहती थी जब मेरा बाप आएगा मैं अपने बाप के साथ जाऊंगी। तो बाबा ने फिर मुझे दूसरे दिन के लिए निमंत्रण दिया, तो कल सुबह 10 बजे आना, मेरे साथ आके ब्रेकफास्ट करना। वो ब्रेकफास्ट जैसे का अभी तक भी मेरे मुख में है और मुझे बाप का संबंध जैसे कि मिल गया। बेगरी पाठ तो चल रहा था, वैसे बाबा को छोड़ने को तो मन नहीं कहता था, परंतु देखते थे आज ये गई आज वो गई, तो हमने समझा तो कभी ना कभी हमारा भी टर्न आएगा। तो वो दिन भी आ गया। तो बाबा ने मेरे को बुला करके तेरे को जाना है दिल्ली में। उन दिनों में हमारे पास तो किराया भी नहीं होता था। तो बाबा ने कहा देखो वो राम तीरथ होता था, वो अमेरिका में गया, प्लेन में गया, उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कहा, जिसने पूछा तो तेरे का टिकट कहाँ है, तो कहा तू ही तो देंगे। तो ऐसे कर करके वो अमेरिका तक जा सका, तो आप लोग दिल्ली तक नहीं जा सकते हो। तो ये अब पहली बार निकल रहे हैं और पैसा टिकट का भी नहीं मिले तो लगेगा तो सही ना। फिर भी बाबा ने कहा, बाबा ने हंसी खुदी में तो कह दिया, लेकिन फिर टिकट तो लेके दी और हम गए दिल्ली में। परंतु अजीब सा लगा, इतने सालों से हमने कभी किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखा, कभी इतना अज्ञानियों का क्राउड नहीं देखा। मेरे को मनोहर दादी आई थी लेने और वो स्टेशन पर, जब टांगे में कहा, हम तो कभी टांगे वांगे देखा ही नहीं था, कराची में कोई टांगा नहीं होता था। घोड़े गाड़ी होती थी तो भी विक्टोरिया गाड़ी, और हम तो कारों में रहते थे। बाबा के पास भी सारी कारें और बसों में घूमे। तो ये टांगे में जब कहा चढ़ो, मैंने कहा इसमें कैसे चढ़ेंगे, ये तो गिर जाएंगे और घोड़ा तो गिरा देगा मेरे को। तो हंसने लगी,
कहा इसी में ही चलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। फिर तो बैठे और गए तो क्या देखा, वहाँ एक छोटा सा कमरा था। मैं समझती हूँ बहुत एक ये जो है ना ऐसे छोटा सा कमरा था, जिसमें हम 10-12 जने रहते थे। दीदी रहती थी, दीदी की माँ मेरे साथ चली थी, वो 10 जने हम रहते थे। वो ही कमरा क्लासरूम भी था, वो ही कमरा जिज्ञासुओं को समझाने के लिए भी था, वो ही कमरा रात को बेडरूम भी बनती थी। और एक किचन था, सो भी बहुत छोटा सा, जिसमें खाना बनता था। और बाथरूम लैट्रिन तो मालिक मकान के साथ कंबाइंड थी, माना उन्हों के साथ थी। तो वो दिन में क्या करते थे, वो जिस पर सोते थे ना, वो बिछा के एक गद्दी बना देते थे, उस पर बैठ के क्लास कराते थे, कोर्स कराते थे, किसी को समझाते थे। रात को वो सब बिछा के और सो जाते थे। वो हमारी इतनी साइज का बाबा ने बना के दी थी, जैसे वो बनाते हैं ना अर्थी का साइज, तो अर्थी के साइज जितना, जिसको बाबा कहते था टिपफुटी, सोने की टिपफुटी, 3 फुट चौड़ी 6 फुट लंबी, उस पर हम सोते थे। तो ऐसे ही हम रहे और बड़ा अच्छा प्यार से रहे। और खाना पीना तो कुछ होता ही नहीं था, कभी एक पाव आलू का, बाकी सब पानी, उसमें खाली नमक और मिर्च, घी वगैरह होता ही नहीं था। और फुल्का सूखा खाते थे, ये हमारा खाना होता।